महादेव दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल महादेव की कृपा से में। जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम लोग नल्ला मल्ला के जंगलों में से होकर के श्रीशैलम के रास्ते में थे। अब बीच में ये रिजर्वायर डैम बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत, जिसको श्रीशैलम रिजर्वायर कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से थोड़ी दूर में श्रीशैलम का टाउन शुरू हो जाएगा। शहर छोटा सा ही है, चलते हैं आगे। ये देखिए श्रीशैलम का प्रवेश द्वार। यहाँ की रीजनल भाषा में लिखा हुआ है। हम लोगों को तो ये भाषा आती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग पहले भी आ चुके हैं, इसलिए हम लोग को पता है कि यहाँ के बाद अब श्रीशैलम शहर शुरू हो जाता है। छोटा सा चुंगी नाका टाइप का है आगे। ये हम आ चुके हैं श्रीशैलम। श्रीशैलम के शहर में टोल कटा करके यहाँ पे टोल कटता है गेट 20 पे। ज्यादातर करके जो छोटे शहर होते हैं उसमें ऐसा ही रहता है, तो टोल गेट तो कटता है। चलते हैं आगे। अच्छा शहर है, घने जंगलों के बीच में से हम लोग होकर के आए। पूरी नाइट ड्राइव हुई। सुबह सुबह हम लोग 9:30 पौने बजे पहुंचे। 800 किलोमीटर का सफर था। वहां से 8 बजे करीबन चले थे कृष्णेश्वर महादेव से एलोरा, और 9 बजे यहाँ पहुंचे। 12 घंटे में 800 किलोमीटर ठीक है, अच्छा है। रास्ते में खाना पीना भी खाए। सड़कें अच्छी मिली, बीच में 10-20 किलोमीटर की खराब सड़क थी। हम लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं एक बार। पहले भी आ चुके हैं एक बार, दर्शन करने आए थे। दूसरे दोपहर के समय पहुंचे थे, 2-3 बजे के आसपास। चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे। अब ये सामने है पेड वॉशरूम है। जेंट्स का 10 रुपीज लगता है वॉशरूम करने का, नहाने का 10 रुपये। हम सब लोग नहा लिए यहाँ पे, और गाड़ी पार्किंग की थोड़ी समस्या थी, तो उन्होंने बोला कि आप यहीं अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पार्क कर दिया है। करीबन मेरी पूरी टीम नहा के तैयार है। तो यहाँ से हम चलेंगे मंदिर के अंदर। ये मंदिर का रास्ता है। सब लोग फ्रेश हो लिए। रास्ते जब तक चलते हैं तब तक मैं आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। महाभारत में दिए गए वर्णन के अनुसार श्रीशैलम पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवी का महाशक्ति पीठ भी है। यहाँ माता सती की गर्दन या गला गिरा था। पुरातत्व विभाग के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 2000 वर्ष पूर्व पुराना है। इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में कई बड़े राजा महाराजाओं ने योगदान रहा है। इस मंदिर का इतिहास 2वीं शताब्दी में मिलता है। इस मंदिर में पल्लव, चालुक्य, काकतीय, रेड्डी आदि राजाओं ने विकास कार्य करवाए हैं। 14वीं शताब्दी में पल्लवम रेड्डी ने पाताल गंगा से मंदिर तक सीढ़ी मार्ग का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने मंदिर के मुख्य मंडप और दक्षिण गोपुरम का निर्माण करवाया था। 15वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय ने राज गोपुरम का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का निर्माण भी करवाया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ है। सन 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के उत्तरी गोपुरम का निर्माण करवाया, और उन्होंने मंदिर से थोड़ी दूर पर यात्रियों के लिए एक धर्मशाला भी बनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश भगवान दोनों में विवाह करने हेतु इस बात पर विवाद हुआ कि पहले किसका विवाह होना चाहिए। इस विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे।
उसके विवाद का समाधान करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों में जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके यहाँ पहले आएगा उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की शर्त को पूरा करने के लिए कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। श्री गणेश जी शरीर से थोड़े मुँह भारी थे पर बुद्धिमान थे, तो उन्होंने अपनी माता पार्वती तथा देवादिदेव महादेव को एक आसन पर विराजमान होने को कहा और उनकी 7 परिक्रमा कर ली। शिव और पार्वती उनकी चतुर बुद्धि को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह करा दिया। इस बात से दुखी होकर भगवान कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर आकर निवास करने लगे। इधर कैलाश पर माता पार्वती का मन पुत्र स्नेह में व्याकुल होने लगा। वे भगवान शिव के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। क्योंकि कार्तिकेय जी को पहले ही पता था कि माता पिता का आगमन होने वाला है, इसलिए वे यहाँ से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिक भगवान चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर स्थापित हो गए। मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव। इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों की दिव्य ज्योति में सम्मिलित रूप में वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पुत्र स्नेह के कारण भगवान शिव और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के पर्व पर पुत्र से मिलने यहाँ आते हैं। दोस्तों हम लोग श्रीशैलम का दर्शन कर चुके हैं, मल्लिकार्जुन का दर्शन करके जा। दर्शन तो क्या हुआ, तो ऐसे ही यहाँ की व्यवस्था सब अभी तक जहाँ जहाँ हम लोग गए दर्शन करने सबसे खराब व्यवस्था है। भगवान के दर्शन के लिए पैसे से खरीदा जा रहा है, टिकट खरीदो शीघ्र अति शीघ्र दर्शनम में हम लोग टिकट लिए कि चलो जल्दी हो जाएगा, उसमें भी हमें तकरीबन 3 घंटे लग गया। उसके बाद भी शिवलिंग का दर्शन नहीं हो पाया। बाहर से वो घड़ा लगता है, पता नहीं शायद कोई लोगों के रिचुअल होते होंगे वो किया है उन्होंने। ये पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। ये कोई भी आए तो इस हिसाब से ही है कि समय अपना भरपूर भैया दे, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर बहुत वीआईपी है यहाँ। आप वीआईपी वाला टिकट लेंगे तो भी आप सेकेंडरी ही हैं, बहुत मुश्किल है। बहरहाल चाहिए, आत्मा तो दुखी हो गई यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के लिए सब बराबर होते हैं। यहाँ के प्रशासन या जो भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसा व्यवस्था बना के रखा हुआ है कि क्या ही बताए। जिस भगवान शंकर की उपासना के लिए लोग आते हैं, जिनको कि तीनों लोगों का स्वामी पहाड़ों में बैठा हुआ है, जिसके भूत विचार प्रेत असुर और असुर में भेद ही नहीं करते, उनके भक्तों के में भेद कर दिया जाता है यहाँ पर। फिर जो जिसका पैसा नहीं है, जो बिना ऐसे फ्री वाला दर्शन करना चाहता है, वो 3 दिन भर लगा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो भी उनके दर्शन होंगे बहुत दूर से गर्भगृह में। उसके बाद फिर 150 रुपए वाला, फिर 500 रुपए वाला, 300 रुपए, अरे बहुत सारी कैटेगरी है भैया। भगवान की पूजा के लिए बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, बस यही है, भगवान के भक्तों में भेद न करे, यही है। अब चलते हैं यहाँ से रामेश्वरम। यहाँ से रामेश्वरम की दूरी करीब 950 किलोमीटर या 975 किलोमीटर के आसपास है। अभी नहीं, अब 975 है। ये और गूगल आंटी बता रही है कि सुबह 7:50 पे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। बाकी अब रास्ते में कहीं खाना पीना खाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाए हम लोग, दर्शन में ही लगे रहे। क्या देखेंगे, कहीं कुछ मैगी बनाने की व्यवस्था मिलेगी तो कुछ बना भी लेंगे। चलते हैं, अभी तो पहाड़ से उतर रहे हैं, आगे बताएंगे आपको।